मैं संदीप कुमार तिवारी आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग नई ऊर्जा और नई उमंग, नई शक्ति के साथ मिशन भुगतान में आप निरंतर आगे बढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस वर्ष हम लोगों को सफलता मिले और सभी चिट फंड कंपनियों में फंसे निवेशकों का भुगतान शुरू हो सके। मैं आप लोगों से कुछ विशेष चर्चा करने वाला हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा और अपनी राय जो है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, किस तरह से काम कर रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, आप सीधे बताते क्यों नहीं कब भुगतान होगा। ऐसे लोगों को कैसे मैं जवाब दे सकता हूं कि भुगतान कब होगा, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सेबी का मामला चल रहा है, सरकार जिसमें इन्वॉल्व है। अगर भुगतान मेरे हाथ में होता तो मैं तो कल ही कह देता कि कल से भुगतान शुरू हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है, खैर मैं इन सारे लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ सबकी बातों को, लेकिन फिर भी मैं अपने पथ से, अपने मार्ग से कभी भटका नहीं। मैं लगातार इन चिट फंड कंपनी में फंसे निवेशकों के पक्ष में आवाज उठाता रहा हूं और उठाता रहूंगा। अभी आज मेरे पास फोन आया था सोनभद्र जिले से, बिहार का सोनभद्र जिला है, वहां से मेरे पास फोन आया था कि वहां का एक कार्यकर्ता है जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। कुछ निवेशकों ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। तो मैं जहां तक जानता हूं कि अगर किसी कार्यकर्ता के ऊपर अगर आप एफआईआर करते हैं तो अगर कोई कार्यकर्ता आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है और आप उसके ऊपर एफआईआर करते हैं तो आपका एफआईआर व्यर्थ जाएगा, क्योंकि एफआईआर तो आपको कंपनी के ऊपर करनी चाहिए। अगर आप एफआईआर कर भी दिए हैं किसी कार्यकर्ता के ऊपर तो वो नोटरी भी अनल्फी लगाएगा, बताएगा कि हाँ हमने इनकी जो है इनका पैसा मैंने जमा करवाया था और उसके बदले में मैंने इनको बॉन्ड दिया, रसीदें दी। जबकि एक कार्यकर्ता सिर्फ कार्य करता है, कमीशन उसको मिलता है, लेकिन कंपनी में पैसा उसका अगर जमा हुआ है तो सारा दामोदार जो है कंपनी के ऊपर जाता है। कंपनी ही इसकी जिम्मेदार होती है, कंपनी का डायरेक्टर इसका जिम्मेदार होता है और इसके जो सीएमडी हैं, चेयरमैन जो भी हैं, वो सभी इसके जिम्मेदार पर्सन होते हैं। तो आप अधिक से अधिक कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज करें और उन कार्यकर्ताओं का सहयोग लें जो आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं और निरंतर आप आगे बढ़ें। और मैं यही कहूंगा कि अगर आप एफआईआर कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर एफआईआर करिए। और ये जो नया कानून जो पास हुआ है, अनियमित जमा पावंद योजना 2019 अधिनियम के तहत आप एफआईआर दर्ज करवाइए। बर्ड्स एक्ट 2019 जिसको हम बोल रहे हैं, तो आपका भुगतान निश्चित तौर पे होगा। लेकिन अगर आपने अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किया है तो इस नए वर्ष पे आप संकल्प लें कि जिन्होंने एफआईआर दर्ज कंपनी के ऊपर नहीं किया है, आप उस कंपनी के ऊपर एफआईआर जरूर दर्ज करवाएंगे बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत। तो और एक चीज मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये जो सरकारी तंत्र है, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट में जो कंपनियों का मामला चल रहा है, सहारा का मामला 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर जो है सहारा का मामला चलते हुए हो गया, लेकिन अभी तक कोई इस पे ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो इस आस में बैठे हुए हैं कि हमें इसका भुगतान कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट, सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दे रही है। वो इसलिए ध्यान नहीं दे रही है क्योंकि आप जो निवेशक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो जमा करता हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं जानते। वास्तव में उनको कौन सा कदम उठाना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए, जिस मार्ग पे चलने से उनका भुगतान हो सकता है, उस मार्ग को छोड़ करके वो अनर्गल रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका भुगतान मिलने में दिक्कत होगी। जैसा कि सरकार तब तक नहीं जाएगी जब तक आप एक संकल्प नहीं लेंगे कि हमें ऐसे ही पार्टी का सपोर्ट करें जो आपके हित की बात करती हो, जो आपका सपोर्ट करे, आपके मिशन भुगतान को लेकर के वो आगे आए, ऐसी पार्टी का हम समर्थन करें। और अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो हमें सरकार का समर्थन नहीं करना होगा। हम या तो सरकार का विरोध करें या फिर हम सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराएं कि गवर्नमेंट ही इसकी
मूल जड़ है। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि निवेशकों का भुगतान हो सके। तो आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं, ऐसे कार्यकर्ताओं के बारे में भी जरा सोचिए। उन कार्यकर्ताओं के बारे में जिन्होंने अपना पैसा सहारा इंडिया में, विश्वामित्रा में, पीएसीएल में, ओमिसा में, शारदा ग्रुप में, तमाम इन चिट फंड कंपनियों में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया है, उनको पैसा कब मिलेगा? जब वो मर जाएंगे तब मिलेगा क्या? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं, वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी न्याय मिलना चाहिए। गवर्नमेंट कहाँ है? आंखें बंद करके सो रही है गवर्नमेंट? क्यों नहीं इस पे काम कर रही है? मेरा सवाल है सरकार से सीधे तौर पे कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं कि जनता को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। इन चिट फंड कंपनियों को की संपत्ति को सेबी किस तरह से बेच रही है कि अभी तक चिट फंड कंपनियों की संपत्ति सेबी नीलाम नहीं कर पाई है। आप सीधे सीधे तौर पे गवर्नमेंट जो है निवेशकों को मूर्ख बनाने का जो काम कर रही है, ये मूर्ख बनाने का काम छोड़ दे। कुछ दिन क्या 2-3 दिन पहले अभी अखबार में निकला था कि सहारा इंडिया परिवार के सुब्रतो राय का सेविंग अकाउंट सीज किया जाएगा, उनका डीमेट अकाउंट को सीज किया जाएगा और नीलाम किया जाएगा। अब क्या चुटिया बनाने का काम कर रहा है? 10-12 साल से सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सेबी में मामला चल रहा है। सहारा भी आरोप लगा रही है कि सेबी के पास हमारा 24,000 करोड़ रुपया है। अगर वो पैसा सारे निवेशकों का है, आप निवेशकों का भुगतान क्यों नहीं शुरू करवाते हैं? क्यों इस तरह की आप जो है कि अनर्गल वार्तालाप में समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं? तो इस तरह का जो है कार्य न किया जाए, निवेशकों का भुगतान त्वरित किया जाए। इस पे आपको आगे आना होगा और सभी लोगों को एकजुट होकर के यह आवाज उठानी होगी कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले हमारा भुगतान होगा, उसके बाद ही मतदान होगा। 2024 में चुनाव है। 2024 में अगर आप सभी निवेशक एकजुट नहीं हुए, नहीं कुछ ठोस निर्णय लिया, मुझे लगता है ये 2024 की ही चुनाव हो जाएगी और गवर्नमेंट फिर बनेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट आपके बारे में नहीं सोचने वाली है। तो उससे पहले आपको इस नए वर्ष पे नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा कि सबसे पहले हमारा होगा भुगतान, उसके बाद होगा मतदान। और भी ऊर्जा और भी नई ताकत और भी जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और इस नए वर्ष पे नए संकल्प के साथ आप आगे बढ़िए। निश्चित तौर पे कामयाबी मिलेगी इन्हीं सब शब्दों के साथ। नमस्कार।